कवि सम्मेलन करवाते बहुत है, लेकिन कवि सम्मेलन पढ़ने जाता नहीं हूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो लगती है कि कवि सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, इसीलिए कुछ पढ़ने की, कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। मैं नशे के खिलाफ में जो भाई साहब ने टाइम दिया उसी टाइम में मेरी बात ख़त्म करूँगा। जो नशे के खिलाफ में आंदोलन लेकर हम चल रहे हैं, जब 9वीं क्लास में मैं पढ़ता था, मेरे बड़े भाई जो मेरे पिताजी को जो बैलगाड़ी हाँकते थे, उनको बैलगाड़ी भी छुड़वा चुके थे, अपने पैरों पर खड़े हो गए, घर का सारा कर्जा उतार दिया और हम हंसी खुशी पूरा जीवन बिताने लगे। पिताजी को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी और एक दिन खबर आती है कि जयपुर के पास बहरोड है, वहाँ मेरे भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मौत क्यों हुई कि वो गाड़ी के पीछे लाइट ठीक कर रहे थे और जो पीछे से गाड़ी लेकर आया वो नशे में इतना टुन था कि मेरे भाई साहब और हमारे गांव का ही एक जो उनके साथ कलाशी था, दोनों को चपेट में लेकर मौत की घात उतार दिया। मारने वाला वो आदमी नहीं था। जब मुझे समझ में आया, मुझे मेरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मुझे काम करना पड़ा, और जब मुझे ये समझ में आया कि मारने वाला वो ड्राइवर नहीं था, मारने वाला वो नशा था। क्या बात, मारने वाला वो नशा था। मेरे पिताजी को वापस जवान होना पड़ा, उनको वापस काम करना पड़ा और हम सब भाई बहनों को बड़ा किया। उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि कम से कम मेरे जीवन का एक व्यक्ति तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो नशा करता हो, नशा छोड़ दे। और आप सबके आशीर्वाद से पूरे मेवाड़ में लगभग 5000 आदमियों का नशा हम छुड़ा चुके हैं। बहुत अच्छा। इसी तरह हम नशे पर काम कर रहे हैं। और जो गुरुजी ने, जब बादल साहब ने कहा था गुरुजी को कि हम जो भाई नशा छोड़ता है, दारू छोड़ता है, तो उसको 10 किलो घी इनाम में देते हैं। बहुत अच्छा। और आपके गांव का जब सुना कि इस गांव में कोई शराब की दुकान नहीं है तो आनंद आ गया, क्योंकि ऐसे ही गांव हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हम काम कर रहे हैं गुरुदेव मृत्यु भोज के ऊपर। मृत्यु भोज जब मुझे कहा, मुझे किसी ने, जब मेरी शादी थी तब मुझे कहा कि यार तेरी शादी है, चल मिठाई खिला। मैंने मिठाई खिलाई। जब मेरे बच्चा हुआ तब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार बहुत खुशी की बात है, चल मिठाई खिला। मैंने मिठाई खिलाई। जब मेरा बाप मर जाता है और तब मुझे आप लोग कहते हो चल मिठाई खिला, वो किस चीज़ की खुशी है? इसी बात को लेकर हम मृत्यु भोज पर काम कर रहे हैं, मृत्यु भोज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मृत्यु भोज पर वही रचना मैं आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मृत्यु भोज पर जब आदमी हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाते ही हमारे दिमाग में चल जाता है कि ये आदमी अब मरने वाला है और यहाँ क्या बनेगा, नुंगती बनेगी या जामुन बनेगा। और हम क्या सोचते हैं कि वाने तो मैं ली अटैक हुआ तो वाने मैं ली। एक बामणा को और गुरुदेव एक जाटांग को आमने सामने हो, एक पंडित जी को और एक जाटांग को आमने सामने हो, तो जाटा का छोरा थोड़ा नरोगा है, जो पंडित जी का छोरा ने कूट ना किया तो वो देखियो यार शांत तो चक्कर पड़ जाए। सुबह ही पहली पंडित जी वहाँ जाट भाई के घरे गया और जाट भाई के घरे जा रखियो कि आज तारा काका जी मारा हपना माया। हपना माया खई क्यों? दूध के लिए बहुत ज़्यादा भूखा मरिया, वाने दूध न मेली तो थारा काका जी ऊपर न तड़े पी, तो खई करना चाहे तो या गाय मन दे, मैं दूध पीवा आकई घर का और वाने मेली। 6 महीना के महीने चेंज हो गयो सिस्टम। अठीने पंडित जी का छोरा और अठीने जाटा का छोरा ने जटा मलेटा दे कुश्तियाँ दे बॉक्सिंगा दे कहाँ के वो तैयार हो गया। दूध पी यह चीज़ वो जाट भाई देखी यार यो तो उल्टो हो गयो। तो ईशान गुरुदेव ने किया कि यार गुरुजी ईशान हुए कि वो क्यों तने कोई पागल बना दियो, मलबा अड़वाल वालों सिस्टम खई कौन है, यो तने केवल तू ठगाई गयो है। तो वो क्यों अबे खई करूँ, अब गाय पाची लानी यूं मांगड़ लावे तो ही तकलीफ है और खेवे किसान। तो दूसरे दिन वो जाट भाई बड़बड़ तो फाड़ो लेर पंडित जी के घर पर हो गयो। और वो क्यों काका जी आज मारा हपना आ गया, तो खई क्यों काका जी के वेरी एटे मोटी गांठ, वो क्यों ही फाड़िया ने अड़ाजी है मारी गांठ फूट जाए। तो वो क्यों यार अशान भी होगी, तो अशान दूध भी तो जा रही हो ना, अशान दूध जा रही हो तो अशान गांठ भी फूट सके। बहुत अच्छे।
तो पंडित जी क्यों तू समझ क्यों दिखे वो जाट समझ क्यों हुए पंडित जी समझ गया लेकिन आज तक आपा ने समझिया कि पिताजी के मरबा के बाद में आपा 20 बोरी खिला देवा तो वह नुकसान में ली। आप यह बताओ लॉकडाउन में तो भूखे ही मर गया भाई ऊपर लॉकडाउन में तो सरकार करवा ही नहीं दी दो तो बच्चे पिताजी किसान खाए। ये केवल अपनी जिंदा माँ बाप जो भगवान है वहाँ की सेवा जगह एक जगह नारायण जी मैं दो ही गया जो पिताजी का वो गुलाब जामुन कह रू के चुप से ये क्यों कि भाई जीवता नहीं खोया कदी गुलाब जामुन जो कि यार जीवता तो न लायो जो जीवता न खुआ तो रहे मेरे बच्चे अब खुआ रहे हो जो जीवता आपने मुंडा के बैठा तका तो वाने तो खोवे कोने वह तो मतलब तड़ब्बो करे वह तो रोटी भी मांग ले हो तो आप लड़पड़ा नरी बार के थाने खाबो दीख रही हो मांगत जीवने क्लेश है रही हो और मरिया फचा आप मक्खन बड़ा और गुलाब के बना रहे हाँ तो ये गलत बात है। नहीं ऐसा हो गयो भाई साहब एक बार कही हो जिसान एक अमलदार मरियो तो लोग जय पकड़ ली थी कि परिवार की स्थिति खराब ही कि भाई अटे अमलदार मरियो मेणा उठे पर आ गया अमल खिलानी पेड़ी डोकरो खातो हो और बड़ी से एक दारू पीवाड़ो आदमी मिलियो तको मरियो तको तो उठे मेणा गया कि भाई वो अमलदार जिदे वहां अमल मेली तो आपा ने हाथरी पे दारू मेल नहीं चावे आसान थोड़ी होगी केवल आपा अपनी सोच का ऊपर है। सुन जो कविता को आनंद लीजियो कि जटा तक आदमी हॉस्पिटल जाता ही पहली वहां का लोगों का दिमाग में की चालू हो जावे और सुन जो साहब जो ही एक बूढ़ा डोकरा की हालत हुई खराब और जिम्बा वाला का दिमाग में आबा ला गया मिठाई का ख्वाब अठीनू बीमार ने घर का अस्पताल ले जावा ला गया और अठीनू मलदार मरोड़ा खावा ला गया देख देख कर केवे डोकरो जावा में और आपने 10-12 दिन को इंतजाम है बा में क्या बात भाई बहुत अच्छे खूब इलाज करायो पर डोकरो मर गयो जी को बाप मरियो 12 मेल में लड़ारियो मौत को अतरो दुख कोने 12 दिन को खर्चो रह दिमाग में आ रही बार बार आंखों मुंह आंसू फूटे और कर्जो माते हो जाए या सोच और छाती माता कूटे अबे रोबा की फुर्सत कटे अबे तो चाया का उकाड़ा लगातार और जाजम पे बैठ गया चारू मेर अमलदार पुरानो नियम भी ऐसो बनायो कि पंचा की बात न टालनी पुरानो नियम भी ऐसो बनायो कि पंचा की बात न टालनी दाग नहीं हो जी पहली बात में बल आएगी शक्कर कतरा बोरी गाड़नी क्या बात 12 ही दिन तक उड़वा दो तंबाकू की चलमा और माजन के हटे मंडगी मोटी मोटी कलमा 12वां के दिन लाडू चक्की गुलाब जामुन और मक्खन बड़ा बनाया छाती पे हलाड़ो मेल आकई जात में और गांव में हगरी नूता लगाया चिंबा वाला भी चिंबा की इच्छा हो मत हो एक बार सब ली दो आधो सामान खायो और आधो पाथड़ में उठाड़ो छोड़ दी दो यदि इस सब काम को हिसाब गणायो तो एक बात दिमाग में आयो कि बाप मरबा के पचे माता का बाल उतारवा को सिस्टम का बनायो रिपिया माते भी पचे खोई ने पूछे तू तारे और मुंह मारे ये माता का बाल नहीं का तो न उतरे यानी तो 12 दिन को खर्चो ही उतारे क्या बात भाई वाह 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 आप सोच जो जी के ग्रह मौत होगी जी के पिताजी जो वहां बचपन में मोटो की दो जवान की दो और वहाँ का पिताजी वहां छोड़ चलिया गया वहाँ की माँ वहां छोड़ चली गई वहाँ की स्थिति खई हुए वो आदमी के ऊपर खई गुजरे और वटे आप मिठाई खावा एक मारी फोरी बात है आप कथा का माध्यम हूँ अगर मृत्यु बोझ छोड़ने की कोशिश करो तो करजो वहाँ की स्थिति सुनजो साहब आप यो बोझ कठिन आण पड़ियो अणचीत्यो दुकड़ो जान पड़ियो न आज दणी को मन राजी दिखे भी कोने तन राजी दाता ने बीच मनक नुत्या यो खशो जीमणो यो अशो जीमणो खा जीमो ते अशो जीमणो खा जीमो बहुत अच्छा यो बिना उचप को जीमण है रुपया को नाश गणो होवे थे इन्हें जल्दी बंद करो जो थामे मनक पणो होवे वाह बहुत अच्छा यो धर्म भ्रष्ट ये शास्त्र क्यों मुंडामू कर कर हाँ जीमो ते ऐसो जीमणो खा जीमो ते ऐसो जीमणो खा जीमो ते धर्म कर्म का रखवाड़ा ते धर्म कर्म का रखवाड़ा माना की रिपिया वाला हो तो फानी की प्यावा बनवा दो क्या बात है वाह 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 बहुत अच्छे फानी की प्यावा बनवा दो बीमारा को इलाज करो जो बाट जागता बेटा है अत्री सी बात करा थे जीमो
पर अशो जीमणो खा जीमो थे, अशो जीमणो खा जीमो। अगर मारी मृत्यु भोज वाली बात आपने बढ़िया लगी हुए तो एक बार हाथ खड़ो कर आप बताओ कि मैं जो कह रही हूँ जो बात सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मृत्यु भोज और नशा के खिलाफ में माँ को काम करवा को उद्देश्य यो अतरो की है कि कोई बेटो जितना दारू पीट जावे तो वह घर का की स्थिति कही रहे, वह घर का कहीं सोचे, वह चीज़ ने ध्यान रखता तका। आज यदि मानू बढ़िया लगी कि कोई मिराज विराज या जिको कोई कण हुए तंबाकू को तो कथा का महीने मत रखजो, काले कथा बाजी चालू हो जाए। जटे अपना जीवता माँ बाप अपना भगवान है, उठे आप बीड़ी सिगरेट या शान की नशीली चीज़ पीवा तो भगवान अपन क्षान माप कह रही, या आप सोचो। और काल की कथा में ये मृत्यु भोज ने और ये नशा ने बिल्कुल छोड़वा को गुरुदेव का चरणा में प्रण लीजियो। अगर आप यह कर ले, वो मैं तो कहूँ एक भी आदमी यह कर ले तो माँ के अट तेल बाड़ आबो सार्थक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।